नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का। दोस्तों अभी क्या है कि बिहार दरोगा का एडुटेरिया का आपका यहाँ पे मेंस का प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा कि अगर मेंस का तैयारी करना है तो आपको रिवीजन करना पड़ेगा और डेली बेस पे आपको प्रैक्टिस सेट लगाना पड़ेगा, ताकि आपका जो वीक पॉइंट है उसको पता चल पाएगा और उसको और बेहतर कर पाएंगे, ताकि आप मेंस में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अगर आप बिहार दरोगा पीटी में अगर आपका 55 से लेकर के 60 स्कोर आ रहा है तो आप सभी लोग पीटी में लग जाइए, मेंस में लग जाइए, ताकि आप सभी लोग को ज़्यादा लेट ना हो और एंजॉय न कीजिए। क्योंकि बहुत लोग क्या है कि 2 महीना 3 महीना से लगे हुए थे पीटी में और एग्जाम देने के बाद अभी थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। आराम से पढ़िए और रेगुलर बेस पे सेट लगाते रहिए, ताकि आपका रिविजन जो है डेली बेस पे होता रहेगा। ठीक है, तो चलिए आज का सेट नंबर हम 4 देखेंगे और आज का पहला प्रश्न क्या है इसको देख लेते हैं। बोला गया है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था। इसका जो गठन है कब किया गया था, तो आप सभी लोग याद रखिएगा 29 अगस्त 1947 में किया गया था, यानी आपका डी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बोला गया है कि 1909 के अधिनियम पर विचार करके बताइएगा। 1909 के अधिनियम पर विचार करके बताइएगा। देखा जाए तो इस अधिनियम को मार्ले मिंटे सुधार के नाम से भी जाना जाता है, जो कि सही है। मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था भी की गई है, जो कि सही है। इस अधिनियम द्वारा विधान परिषद में अनुपूरक प्रश्न पूछने की व्यवस्था भी किया गया है, जो कि सही है। वायसराय की कार्यपालिका परिषद में पहली बार किसी भारतीय को शामिल किया गया था, जो कि सही है। तो यानी ऑप्शन जो आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा, याद रखिएगा सभी लोग। अगला की प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी है। यह सुप्रीम कोर्ट ने यह किस वाद में कहा था। यह कौन से वाद में कहा था, तो आप सभी लोग याद रखिएगा बेरुवाड़ी वाद में कहा था, जो कि ऑप्शन जो है आपका डी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विपक्ष द्वारा सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन अनिवार्य है। चलिए बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा 50, यानी ऑप्शन जो बी है सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि संविधान संशोधन में यह व्यवस्था किया गया है कि केंद्र तथा राज्य में मंत्री परिषद की सदस्य संख्या क्रमशः लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्य संख्या का अधिकतम 15% होगा। तो इसका आंसर हम देखें तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 91वां, यानी 91वां हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी उत्तर हो जाएगा। अगला है कि भारत में किसी विषय पर केंद्र एवं राज्यों के बीच विवाद होने की स्थिति में विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा की जाती है। उच्चतम न्यायालय की यह शक्ति किसके अंतर्गत आती है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा मूल अधिकारिता के अंतर्गत आता है। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें बोला गया है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कब बुलाई जाती है। कब ये बुलाया जाता है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा आपका उपयुक्त सभी स्थितियों में। देख लेते हैं। किसी विधेयक पर दोनों सदनों के गतिरोध को दूर करने के लिए, राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के लिए और राष्ट्रपति के वार्षिक अभिभाषण के लिए, यानी ऑप्शन जो डी है सही हो जाएगा सभी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। इसमें आपका देखा जाए तो मिलान करके बताना है कि संविधान यानी भारतीय संविधान में लिए गए स्त्रोतों का सही मिलान करके बताइएगा। तो आपका जो संघीय व्यवस्था है ये आपका लिया गया है कहाँ से, भारत शासन अधिनियम 1935। और संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है ये आपका लिया गया है दक्षिण अफ्रीका का संविधान से। एकल नागरिकता जो है ये आपका लिया गया है ब्रिटेन का संविधान से। और आपका मूल अधिकार सभी को पता है अमेरिका से लिया गया है। अगला प्रश्न है, बोला गया है कि स्पीकर की अनुपस्थिति में संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। ये कौन करता है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा लोकसभा का उप स्पीकर करता है। ऑप्शन जो है डी सही आंसर हो जाएगा 9 का। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग के बारे में कौन सा कथन जो है आपका असत्य है। यहाँ पर गलत पूछा गया है। तो देखिए इसमें आपका नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, जो कि सही है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, जो कि गलत है, प्रधानमंत्री ही करते हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से आपका बी उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो भी है यही आपका गलत हो जाएगा, राष्ट्रपति नहीं यहाँ पे प्रधानमंत्री होना चाहिए था। अगला है कि बिहार राज्य का कौन सा जिला नेपाल से स्पर्श सीमा नहीं करता है। ये कौन सा है, तो आप सब लोग याद रखिएगा पूर्णिया हो जाएगा। ऑप्शन जो है सी सही आंसर हो जाएगा। अगला है कैमूर का पठार किस क्रम के चट्टानों का विस्तार है। कैमूर का जो पठार है किस क्रम के चट्टानों का विस्तार है, तो आप सब लोग याद रखिएगा विंध्य क्रम का चट्टानों का विस्तार है। ऑप्शन जो है सी है सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम 13। भारत वन वृक्ष स्थिति रिपोर्ट 19 के अनुसार देश का कुल वन आवरण देश के भौगोलिक क्षेत्र का विस्तार जो है कितना % है। तो
क्षेत्र का कितना प्रतिशत है ये आपका पूछा गया है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 24.56%, यानी ऑप्शन जो है सी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला जो पर्वत है ये आपका कौन सा है। फ्रांस तथा स्पेन के बीच जो सीमा बनाता है वो कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा पेरेनीज, जो कि ऑप्शन जो है सी उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्न देशों में से कौन सा एक स्थल रुद्ध है। निम्न देशों में से कौन एक स्थल रुद्ध है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा आपका बोलिविया हो जाएगा। ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। इसमें आपका सम्मिलित करके बताना है सूची 1 और सूची 2 को। तो देखिए हम देख लेते हैं। आपका जो ब्राज़ील है आप सभी लोग याद रखिएगा ब्राज़ीलिया हो जाएगा, और क्यूबा जो है आपका हो जाएगा हवाना, केन्या जो है आपका हो जाएगा नैरोबी, और जाम्बिया जो है आपका हो जाएगा लुसाका। तो ऑप्शन आप यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं। अगला है, केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान जो है आपका कहाँ पर स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा जोधपुर में स्थित है। ऑप्शन जो है सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं किस देश के हैं। यहाँ से प्रश्न आपका पूछा जाता है कि वो कौन से देश के हैं। तो आप सब लोग याद रखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। 18 का आपका यहाँ पे ए उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं आप सब। तो देखिए 19 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी बोला गया है गोगाबिल पक्षी जो बिहार है कहाँ पर अवस्थित है, तो ये आपका है कटिहार में। कहाँ पर, कटिहार आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला है, क्रिकेट बैट के लिए बिलो लकड़ी कहाँ से प्राप्त होता है। जो बिलो लकड़ी है ये आपका क्रिकेट मतलब जो बैट बनाया जाता है बिलो लकड़ी से, लेकिन ये पाया कहाँ जाता है, तो ये आपका हो जाएगा पतझड़ वन हो जाएगा। ऑप्शन, एक सेकंड, पतझड़ वन नहीं होगा, ये आपका शंकु वृक्षी वन हो जाएगा। ऑप्शन जो डी है ये आपका सही हो जाएगा, डी यानी सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाएं बारिश के मौसम में भारतीय उपमहाद्वीप से किसके कारण आकर्षित होता है। ये किसके कारण होता है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा उत्तर पश्चिम भारत में कम वायु दाब होने से, यानी ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला है कि जारवा जनजाति पाई जाती है। बोला गया है कि जारवा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा आपका निकोबार द्वीप हो जाएगा। ऑप्शन जो डी है राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 23। बोला गया कि क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन से हैं। तो देखिए इसका सही आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, यानी आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है। भौगोलिक रूप से पूछा गया है, तो आप सब लोग याद रखिएगा सुमात्रा हो जाएगा, यानी ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, दंडकारण्य क्षेत्र जो है आपका कहाँ पर अवस्थित है। दंडकारण्य जो क्षेत्र है आप सभी लोग याद रखिएगा। आप सभी लोग, बोला गया है कि दंडकारण्य क्षेत्र जो है आपका कहाँ पर अवस्थित है। देखिए ये आपका जो है छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में है। ऑप्शन जो है बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तट जो आपका औसत समुद्र तल जो है मापा जाता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी चेन्नई। क्या हो जाएगा, चेन्नई। देखिए इसमें बोला गया है कि पर्वतीय दर्रा और राज्य, यानी सुमेलित करके बताना है। तो जो आपका माना और नीति है आपको पता ही होगा, उत्तराखंड। नाथुला जो है आपका हो जाएगा सिक्किम। जोजिला जो है आपका हो जाएगा जम्मू एवं कश्मीर, और जो आपका सिपकिला है ये आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला कि एक समान गति में त्वरण का मान होता है। एक समान गति में त्वरण का मान होता है, तो ये आपका 0 हो जाएगा। ऑप्शन जो है सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन अदिश राशि है। निम्न में से कौन जो है इसमें अदिश राशि है, तो आप सब लोग याद रखिएगा कार्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कार्य। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या है कि मनुष्य द्वारा पृथ्वी पर चलना न्यूटन के किस गति नियम का पालन करता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा तृतीय नियम। क्या हो जाएगा, तृतीय नियम हो जाएगा। ऑप्शन जो है सी सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन प्रथम वर्ग के उत्तोलक का उदाहरण है, चलिए बताइएगा। तो देखिए इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी कैंची। क्या हो जाएगा, कैंची आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि जी का मात्रक पूछा गया है। जी का मात्रक की अगर हम बात करें तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 32 का ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33। बोला गया कि समुद्र समीर, स्थल समीर और मानसून किसका एक उदाहरण है। किसका
एक उदाहरण है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा संवहन हो जाएगा। आपका उत्तर जो है बी सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है, इनमें से जो है कौन आपका सुमेलित नहीं है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा आपका जो पॉजिट्रॉन दिया गया है यही आपका गलत है। रदरफोर्ड नहीं, आपका एंडरसन होना चाहिए था। इस प्रकार से आपका बी ही गलत है। बाकी आपका इलेक्ट्रॉन जेम्स थॉमसन सही है और पाई मेसन आपका युवाका भी सही है। प्रोटॉन जो है आपका गोल्ड स्टीन जो कि ये भी आपका सही ही है, ठीक है। अगला है कि निम्न में से कौन तत्व का उपयोग कैंसर के उपचार में नहीं होता है, कैंसर के उपचार में नहीं होता है, तो ये आपका हो जाएगा P32 जो कि ऑप्शन जो है डी गलत हो जाएगा, यानी आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अणु का व्यास कितना होता है, अणु का जो व्यास है बताइएगा ये कितना होता है, तो आपका यहाँ पे 4 से लेकर 20 हो जाता है, यानी ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि इस्पात में कार्बन की मात्रा होता है, इस्पात में कार्बन की जो मात्रा है होता है कितना, तो 0.5 से लेकर के 1.5% तक होता है, यानी ऑप्शन जो है आपका सी उत्तर हो जाएगा। अगला है किसिटे राइट किसका अयस्क है, किसिटे जो राइट है ये आपका किसका अयस्क है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा मैग्नीशियम का है, ऑप्शन जो है आपका डी उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है, तो इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका देखिए सही आंसर आपका हो जाएगा H2SO4, H2SO4 हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है, यूरिया जो है किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी गुर्दा, क्या हो जाएगा गुर्दा आपका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए 41 आपका बोलता है कि सुमेलित करके बताना है। सूची 1 और सूची 2 को देख लेते हैं। माइकोलॉजी सभी को पता है कवकों से संबंधित है, फाइकोलॉजी आपका हो जाएगा शैवाल से, और एंथोलॉजी जो है आपका हो जाएगा फूलों का अध्ययन, और जो आपका फ्लोरिकल्चर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा फूलों की खेती। तो इस प्रकार से आप इसको अरेंज कर सकते हैं ऑप्शन के हिसाब से। अगला है कि आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है, याद रखिएगा आधुनिक पूछा गया है, तो 42 का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कार्ल लिनियस हो जाएगा, ऑप्शन जो है आपका बी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 60 kg है तो इसी वस्तु का द्रव्यमान चंद्रमा पर क्या होगा, याद रखिएगा द्रव्यमान पूछा गया है, ठीक है। तो द्रव्यमान के हिसाब से देखा जाए तो आपका उत्तर 60 kg ही हो जाएगा, क्योंकि द्रव्यमान जो है आपका चेंज नहीं होता है। अगला है कुत्तों में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है, कुत्तों में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है। देखिए अभी कुत्तों से भी याद आ गया, एक बहुत तेज़ी से वीडियो वायरल हो रहा है जो कि आपका जल्द ही वीडियो आएगा यूट्यूब पे, जो कि चैनल पे, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गलत किया गया है कुत्तों के साथ, तो वीडियो आपको जल्दी ही दिखाया जाएगा, ठीक है। तो 44 का आपका उत्तर हो जाएगा 78, ऑप्शन सी। अगला है कि नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा है, नारियल जो हम लोग खाते हैं बीच का हिस्सा उसको हम क्या बोलते हैं, तो भ्रूणपोष कहते हैं, जो कि ऑप्शन जो है सी उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46, इसमें बोला गया कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण जो है किसका अभिक्रिया है, तो ये आपका हो जाएगा अपचयन और उपचयन, यानी ऑप्शन जो है सी हो जाएगा ए बी दोनों, याद रखिएगा सभी लोग। अगला है कि निम्न में से कौन फफूंद द्वारा होने वाले रोग नहीं है, होने वाले रोग नहीं है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कालाजार, कालाजार आपका नहीं होता है, बाकी आपका दमा गंजापन एथलीट फुट ये सब आपका हो जाता है, लेकिन आपका जो डी है गलत हो जाएगा। यहाँ से आपका मैथ का क्वेश्चन है तो मैं आपको मैथ स्किप करूँगा और डायरेक्ट जीके जीएस पे आऊँगा। चलिए आगे देख लेते हैं। इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित लोक नृत्यों में कौन सुमेलित नहीं है, यानी इसमें से जो है आपका कौन सा गलत है ये आपका पूछा गया है। देखिए आपका जो झूमर हो जाएगा हरियाणा सही है। देखिए झूमर है, एक घूमर होता है, घूमर जो आपका होता है राजस्थान का होता है। मुकना हो जाएगा मणिपुर जो कि सही है। थाली जो है आपका हिमाचल प्रदेश सही है, लेकिन जो कोरकू है ये आपका राजस्थान नहीं होगा, यहाँ पर मध्य प्रदेश होगा, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, कौन है जो इसमें आपका सुमेलित नहीं है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी मरीन राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका हिमाचल प्रदेश नहीं, ये आपका गुजरात होना चाहिए। बाकी आपका बांदीपुर कर्नाटक सही है, बुक्सा आपका पश्चिम बंगाल सही है, और ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका महाराष्ट्र जो है आपका सब सही है। अगला है कि मदर टेरेसा को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो मदर टेरेसा को नोबेल कब मिला था, तो आपको याद ही होगा 1979 में मिला था, जो कि ऑप्शन जो है आपका सी हो जाएगा, आप इसको अच्छे से याद रखिए। अगला है कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम जो है आपका कौन से वर्ष में लागू हुआ था,
तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी 1972 में, यानी डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला है कि स्वदेशी तकनीक से निर्मित प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा है। तो प्रथम भारतीय उपग्रह जो कि आपको याद ही होगा आर्यभट्ट हो जाएगा, जो कि सी आपका जो उत्तर है आपका यहाँ पे हो जाएगा। आप सब लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि मजलिस किस देश की संसद का नाम है। मजलिस जो है आपका कौन से देश का संसद का नाम है। तो आप सब लोग याद रखिएगा, ईरान हो जाएगा और आपका मालदीव हो जाएगा। यानी जो ऑप्शन जो है आपका सी उत्तर हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी ए और सी दोनों हो जाएगा। इसमें देखिए आपका मिलान करके बताना है। तो चलिए हम इसको अच्छे से देखेंगे। बोला गया कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, जो कि सभी को पता है, बदरुद्दीन तैयब। प्रथम महिला अध्यक्ष है आपको याद ही होगा, एनी बेसेंट। प्रथम भारतीय महिला आपको याद होगा, सरंजीन नायडू। और प्रथम पारसी अध्यक्ष जो है दादाभाई नौरोजी हो जाएगा। तो आप ऑप्शन जो है अरेंज कर लीजिएगा अपने हिसाब से। अगला क्या है कि लाला लाजपत राय के द्वारा सत्याग्रह को अपनाने का सुझाव किस कांग्रेस की अधिनियम यानी अधिवेशन में दिया गया था। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 1905 के बनारस अधिवेशन, यानी ऑप्शन जो है सी उत्तर हो जाएगा। अगला है कि राजा राम मोहन राय द्वारा विभिन्न स्थानों यानी संस्थानों की स्थापना की निम्न में से उनके द्वारा कौन सी संस्था स्थापित नहीं किया गया था। तो कौन सा नहीं किया गया था, तो आपका पूछा गया है ऑप्शन डी हो जाएगा। जाति निर्धारण सभा जो है आपका इनके द्वारा नहीं किया गया था। बाकी आपका आत्मीय सभा किया गया था, वेदांत कॉलेज किया गया था और प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस ये भी आपका किया ही गया था, लेकिन डी जो है गलत हो जाएगा। अगला है कि निम्न कथनों पर परीक्षण कूट के सहारे के आंसर करके बताइएगा। तो इसमें आपका ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, यानी हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित करने में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का प्रयास था। ऑप्शन जो है ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि ब्रिटिश शासन में प्रथम बार सामान्य बजट से रेल बजट को अलग किया गया, वह किस अधिनियम के तहत किया गया था। तो आप सभी लोग याद रखिएगा 79 का हो जाएगा ऑप्शन सी भारत शासन अधिनियम 1919। आप सभी लोग याद रखिएगा, उत्तर जो है आपका सी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि भारत माता सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। भारत माता सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी जतिन मोहन चटर्जी। जतिन मोहन चटर्जी हो जाएगा। ऑप्शन जो है आपका बी उत्तर हो जाएगा। अगला है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस गवर्नर जनरल द्वारा किया गया था। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ये आपका लॉर्ड वेलेस्ली हो जाएगा। ऑप्शन जो है आपका सी उत्तर हो जाएगा। इसमें आपका मिलान करके बताना है। सहायक संधि आपको याद ही होगा, जो कि लॉर्ड वेलेस्ली हो जाएगा। व्यक्तिगत जो सिद्धांत है आप सभी लोग याद ही रखिएगा। इसका सही आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन लॉर्ड डलहौजी। अमृतसर संधि आपका हो जाएगा लॉर्ड मिंटो और लाहौर जो है आपका हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला कि लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में निम्न में से एक कार्य नहीं किए गए थे, कौन सा। तो कौन सा एक कार्य नहीं किया गया था। तो बंगाल, एक सेकेंड, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में निम्न से कौन सा कार्य नहीं किया गया था। तो इस आपको ऑप्शन कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए बंगाल का विभाजन जो है आपका लॉर्ड कर्जन के समय में ही हुआ था, जो कि सही है, लेकिन ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया गया। तो आप कमेंट करके बताइएगा आराम से। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से घटना कालक्रम से सत्य कथन की पहचान करके बताइएगा। तो 84 की अगर हम बात करें तो साइमन कमीशन की नियुक्ति, नेहरू रिपोर्ट, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, गांधी इरविन समझौता, ये आपका जो सही है सी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस सम्राट के शासनकाल में प्रसिद्ध सुदर्शन झील का निर्माण किया गया है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, यानी ऑप्शन जो है आपका डी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि ऋग्वैदिक काल में लड़ा गया प्रसिद्ध युद्ध दशराग युद्ध, यानी 10 राजाओं का युद्ध निम्नलिखित में से किन कबीलों के मध्य लड़ा गया है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत एवं पुरु। भारत एवं पुरु हो जाएगा। ऑप्शन जो है आपका ए उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जो सत्यमेव जयते है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद निम्नलिखित में से किस वेद का उपनिषद है। तो इसका सही आंसर आप याद रखिएगा अथर्ववेद हो जाएगा। सी उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि जैन धर्म के प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर पूछा गया। याद रखिएगा ऐतिहासिक पूछा गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पार्श्वनाथ। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने कविराज मार्ग की रचना किया था। तो देखिए इसका आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा, आपका हो जाएगा ऑप्शन बी अमोघ वर्ष। क्या हो जाएगा अमोघ वर्ष, यानी ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। बोला गया कि बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है।
त्रिपिटकों का संकलन बुद्ध के परिनिर्माण के उपरांत आयोजित विभिन्न बौद्ध संगीतियों में किया गया है। निम्नलिखित में से कौन त्रिपिटक एवं संबंधित विषय का सही मिलान है? आपका त्रिपिटक और आपका यहाँ पे विषय दिया गया है, तो सही मिलान आपका हो जाएगा विनय पिटक, बौद्ध भिक्षुओं के लिए अनुशासन, जो आपका ऑप्शन जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यूएनडीपी ने बोला गया कि यूएनडीपी ने अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित किया था? तो ये आपका किया गया था 1990 में, यानी ऑप्शन जो है आपका बी उत्तर हो जाएगा। अगला है कि जब किसी मुद्रा के मूल्य में किसी विदेशी मुद्रा के समक्ष आधिकारिक तौर पर मूल्यह्रास कर दिया जाए तो यह अवमूल्यन पूछा गया है, यानी ऑप्शन जो है आपका बी उत्तर हो जाएगा। घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि, यानी आपका जो बी उत्तर है सही हो जाएगा। अगला है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत किस वर्ष में किया गया था? तो सही आंसर आपका हो जाएगा 2007 में, यानी ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन मौद्रिक नीति का गुणात्मक उपकरण नहीं है, ये आपका पूछा गया है। खुले बाजार की क्रिया, यानी ऑप्शन जो है आपका डी उत्तर हो जाएगा। अगला है कि महमूद गजनवी का भारत पर किया गया सार्वजनिक प्रसिद्ध आक्रमण सोमनाथ के विरुद्ध था। यह आक्रमण कौन सा अभियान था? तो यह जो आक्रमण है कौन सा अभियान था? तो ये आपका 16वां हो जाएगा, ऑप्शन जो है आपका सी उत्तर हो जाएगा। अगला है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा भारत में गुलाम वंश की स्थापना किया गया था। निम्न में से कौन सा कथन ऐबक के विषय में सत्य नहीं है, यानी गलत कौन सा है? तो ऑप्शन जो डी है, ऐबक का जो मकबरा है दिल्ली में, ये आपका गलत हो जाएगा। ऐबक का जो मकबरा है लाहौर में स्थित है, तो आपका ए बी सी सब सही है। गयासुद्दीन बलबन ने अपने विद्रोहियों के प्रति लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया है। इस नीति का क्या अर्थ था? इस नीति का अर्थ यही है कि विद्रोही की हत्या कर उसकी स्त्री एवं बच्चों को गुलाम बनाना, यानी ऑप्शन जो है आपका डी उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण किया था? तो ये कौन किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा, ऑप्शन जो है आपका सी उत्तर हो जाएगा। अगला और आखिरी, सल्तनत काल में जो भूमि सीधे केंद्र के नियंत्रण में रहती थी एवं उसकी समस्त आय सीधे शाही कोष में भेजी जाती थी, उसे क्या कहा जाता था? तो उसको कहा जाता था आपका खालसा भूमि, ऑप्शन जो है आपका डी उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप सब लोग का यहाँ पे 100 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और जो भी आपका सुझाव है आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, आपका सुझाव देखा जाएगा। और प्लीज़ कटअप करके बताइएगा कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया है आपने इस प्रैक्टिस सेट में। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।